नाम नेहाद बलोच अकाउंट्स बने हुए हैं, बलोचों का नाम गलत इस्तेमाल करके, वो सारे इंडिया और अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। पीटीआई के जितने अकाउंट्स हैं जो फौज के खिलाफ जहर उगलते हैं, वो सारे इस्तेमाल हो रहे हैं इंडिया अफगानिस्तान से। ये जो प्रोपेगेंडा है, ये जो जहर उगल रहे हैं, भरपूर इनको नकेल डालेंगे इंशाल्लाह ताला, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। पीटीआई का मुल्क दुश्मन अनासर के साथ गठजोड़ खुलकर सामने आ चुका है। माल का हक के बाद पाकिस्तान की कामयाबी उनसे हजम नहीं हो रही। काश नौरीन खान न्याजी भारतीय चैनल पर इर्तिजा शहीद और माल के हक पर बात करती। भारतीय चैनल्स पर जाकर शौदा की बात की, ना ही कश्मीरियों का जिक्र किया। जहाज गिराने और जंग में हराने का जिक्र क्यों नहीं किया। भारतीय चैनल पर बात करने वालों को शर्म आनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना है, चंद रोज से मुल्क में सियासत, इस्तेहकाम और अफवाहों का बाजार गर्म किया जा रहा है। सुहेल आफरीदी ने अफगानिस्तान के खिलाफ एक बयान नहीं दिया। महमूद अचकज़ई असम्बली में खड़े होकर सिर्फ काबुल काबुल करते रहते हैं। बानी की बहनें 9 मई के जत्थों के साथ मौजूद और शवाहिद भी सामने हैं। केपी में दहशतगर्दी और सियासत का गठजोड़ है। मुनशियात की स्मगलिंग हुकूमती निगरानी में होती है। सूबाई हुकूमत की कोताही से केपी में दहशतगर्दी बढ़ रही है। वज़ीर आला को बस अडियाला में नारे लगाने और चप्पल का साइज देना आता है। केपी में नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का सदेबाब नहीं हो सका। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां रजिस्टर्ड हों तो 800 अरब रुपए कौमी खजाने में आए। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कमिश्नर का बयान मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, 2 तारीख से मंजूर 27वीं आईनी तरमीम पर गुमराहकुन खदशात पर गहरी तशवीश। कानून साजी और आईनी तरमीम का इख्तियार अवाम से मुंतखब नुमाइंदों का दायराकार है। तरमीम आइन के तयशुदा तकाज़ों और तरीक़ाकार के मुताबिक है। पाकिस्तान इंसानी हकूक, वक़ार, आज़ादी और कानून की हुक्मरानी के लिए पुरअज़म। बयान में ना तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ शामिल किया, ना कि ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखा गया। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर पार्लियामेंट के खुद मुख्तार फैसलों का एहतराम करें, ऐसे बयान से गुरेज करें जो सियासी जानिबदारी या गलत मालूमात की अक्कासी करते हों। पाकिस्तान फौज गजा में भेजने के लिए तैयार है। हमास को गैर मुसल्लह करना हमारा काम नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है, हमास को गैर मुसल्लह करना फ़लस्तीनी कानून नाफिज करने वाले इदारों के दायरे-कार में आता है। पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं। फोर्स को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से तस्लीम शुदा होना चाहिए। फोर्स तैनाती से पहले TOR मैंडेट और किरदार को वाज़ेह तौर पर तय किया जाए। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल से मशवरा करके फोर्स भेजने का उसूली ऐलान किया। हमास को गैर मुसल्लह करने पर इंडोनेशिया ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तुर्किया, मिस्र और कतर अमन मुआहदे से मुतालिक अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी करें। वज़ीर दिफ़ा का गजा में जारी सेहूनी जारियत पर रद्द-ए-अमल कहा, गजा में जंगबंदी यकतरफ़ा मुआहदा है, इसे तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली अफ़वाज जंगबंदी की खिलाफ वर्जी जारी रखे हुए हैं। गजा जंगबंदी नाफिज होने के बाद से 350 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शर्म अल शेख में दस्तखत किए गए इस मुआहदे का मकसद खित्ते में इस्तेहकाम लाना था। इसराइल की कार्रवाइयों ने इसकी मुआहदे पर अमल दरामद की नीयत पर सवाल खड़े किए। इसराइल का नस्लकुशी का अमल खत्म नहीं हुआ। मगरबी हुकूमतों को चाहिए इसराइल पर बैनुल-अक़वामी कानून की पाबंदी के लिए दबाव जारी रखे। अमरीका में मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस अफगान शहरियों से मुतालिक इंतबा जारी। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक बाइडन दौर में आने वाले मुतअद्दिद अफगान बाशिंदों ने संगीन जराइम का इर्तिकाब किया। अफगान शहरियों ने पुलिस पर फायरिंग, जिनसी तशद्दुद और दहशतगर्दी का इतराफ भी किया। वो अफराद जो पहले दहशतगर्दी मॉनिटरिंग लिस्ट में थे, उन्हें अमरीका में रहने दिया गया। जमाल वली और मोहम्मद फरवेन को रिहाई दी गई, जो बाद में पुरतशद्दुद जराइम में मुलव्विस हुए। इन मुजरिमान के बारे में बाइडन इंतजामिया ने कहा था, जांच पड़ताल की गई है। जमाल वली ने वर्जीनिया में पुलिस पर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में मारा गया। अब्दुल्ला हाजी ज़ादा और नासिर अहमद ओक्लाहोमा में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी करते हुए पकड़े गए। दोनों से सैकड़ों गोलियां मिली। दोनों अफगान शहरी दाइश से वफादारी का ऐलान कर चुके थे। 2025 में ICE ने जावेद अहमदी को सेकंड हैंड अटैक का मुजरिम करार दिया। बिहार अल्लाह ने बच्चे से ज्यादती की। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान देरीना शराकतदारी, भाईचारा कायम। दोनों ममालिक में मईशत, दिफा, दीगर शोबों में ताउन फरोग पा रहा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मिस्र हम मनसब के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, गजा की सूरत-ए-हाल पर गौर। पाकिस्तान का जंगबंदी में किरदार पर मिस्र को ख़राज तहसीन। इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान
250 बिजनेस हाउसेस की फहरिस्त मिस्र को फराहम करेगा। अगले मरहले में इस फहरिस्त को 500 बिजनेस हाउसेस तक तोसी दी जाएगी। पाक मिस्र वजारती इजलास आइंदा साल बुलाने पर इतफाक। मिस्री वज़ीर दाखिला का दहशतगर्द हमलों में जानी नुकसान पर ताज़ियत करते हैं। दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी से निपटने के लिए पाकिस्तान से ताउन करेंगे। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं। गज़ा की तामीर नौ में पाकिस्तान के किरदार और तामीर के ख्वाहां हैं। हरिपुर में ज़िमनी इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने की कोशिशें बेबुनियाद करार दी गई। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमले की तैनाती को साजिश करार दिया, मुस्तरद कर दिया। कहा जनरल इलेक्शन में अमले की कमी के बाइस तैनातियाँ महदूद और ज़िमनी इंतखाबात में कानूनी तौर पर मुमकिन होती हैं। इस इलाके के अफसरान को DRO और RO लगाया गया। पोलिंग से पहले किसी सियासी फरीक ने एतराज़ नहीं उठाया। इलेक्शन हारने के बाद इल्ज़ामात लगाना मामूल बन चुका। फॉर्म 45 पहले से तैयार होने का इल्ज़ाम गलत और बेबुनियाद है। दरख्वास्त वसूली से इनकार पर मुतल्लिका फरीक को इलेक्शन कमीशन से रुजू करना चाहिए था। एतराज़ात की सूरत में रास्ता इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, मीडिया पर इल्ज़ाम तराशी नहीं। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के दूसरे फेज का बाकायदा आगाज। शहर की 6284 गलियों की मुकम्मल अपग्रेडेशन की जाएगी। आइंदा साल 30 जून तक गलियों को जदीद और काबिल फ़ख्र बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर-ए-सदारत इजलास। तसल्ली बख्श हिदायत। लाहौर का हर मोहल्ला रोशन और आबाद बनाने के लिए मरहलावार माहाना वर्क प्लान पेश। मरीम नवाज ने कहा लाहौर की तरक्की में मियाद पर कोई समझौता नहीं होगा। फेज 2 की तकमील में किसी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाहौर के हर कोने को अब टूट फूट से आज़ाद और शहरियों के लिए बाइस से इज्जत बनाया जाएगा। 6000 से ज्यादा गलियों के अपग्रेडेशन के साथ लाहौर का हर मोहल्ला रिहाइश के लिए फख्र की अलामत बनेगा। मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के 3 मेगा प्रोजेक्ट्स का दौरा। तरक्याती कामों पर इजहार इत्मीनान। टी चौक फ्लाईओवर, शाहीन चौक अंडरपास और फैज़ाबाद इंटरचेंज रीमॉडलिंग पर काम की रफ्तार तेज। मोहसिन नकवी की ट्रैफिक रवानी बेहतर बनाने के लिए लूप 1 और 2 को 3 लेन की करने की हिदायत कर दी है। खूबसूरती बढ़ाने के लिए लैंडस्केपिंग और लाइट्स लगाने की हिदायत। मोहसिन नकवी का कहना था कि मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाए जाएँ। प्रोजेक्ट्स की तकमील से ट्रैफिक रवानी में नुमाया बेहतरी आएगी। ट्रैफिक दबाव कम होगा और आमदोरफ्त में सहूलत मिलेगी। टी चौक फ्लाईओवर से जुड़वा शहरों और पंजाब से आने वाले मुसाफिर भी मुस्तफीद होंगे। पीपल्स पार्टी का 58वां यौम तासीस। कराची कुरंगी जलसागाह में तैयारियां मुकम्मल। स्टेज तैयार, कुर्सियां लगा दी गई। पार्टी कायदीन की तस्वीर आवेजा। पार्टी परचमों की बहार। जलसागाह के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है आमरीत के खिलाफ वजामत और अवामी हकूक़ की बहाली पीपल्स पार्टी का तारीखी कारनामा है। विफाक की इस्तेहकाम और कौमी यकजहती में पीपल्स पार्टी का कलीदी किरदार है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 18वीं तरमीम पीपल्स पार्टी का जमहूरी वर्षा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले यौम तासीस जमहूरियत बावक़ार मसावत और समाजी इंसाफ की अलामत है। पीपल्स पार्टी हमेशा मजलूमों के हकूक़ की ढाल बनी रही। शहीद भुट्टो से बेनज़ीर तक पार्टी ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। सदर जरदारी की क़यादत में पाकिस्तान बेमिसाल कामयाबियों का दौर देखा। इनकी बहाली तारीख की 18वीं तरमीम मंजूर हुई। जब तक अदल, मसावत, नाइंसाफ़ी और गुर्बत मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवामी हुकूक और जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की। जमहूरियत के बालादस्ती, आइन के तहफ़्फ़ुज़ और अवामी हुकूमत हमारा बुनियादी मिशन है। पीपल्स पार्टी की आदत की जद्दोजहद ने मुल्क की सियासत को नई सम दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध हुकूमत अवामी खिदमत और तरक्की के एजेंडे पर मुसलसल गामज़न है। सैनेटर शहरी रहमान ने कहा कि अवाम ही पीपल्स पार्टी की असल वारिस है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा सियासत, जमहूरियत और अवामी हुकूक के लिए जद्दोजहद की। शहीद भुट्टो ने जमहूरी, खुशहाल और पुरअमन पाकिस्तान के लिए पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। शर्जील मेमन का कहना था कि जमहूरियत के लिए पीपल्स पार्टी की कुर्बानियाँ लासवाल हैं। हमारा सफ़र अवाम के साथ जुड़ा है। सईद गनी ने कहा कि हमारी कोशिश है कि कराची के तमाम अजला में जलसे करें। कुरंगी में काफ़ी अरसे से बड़ा जलसा नहीं कर सके थे। आज का जलसा साबित करेगा कि तहरीक इंसाफ का मंगल के दिन बानी से मुलाकात न कराने पर धरने और एहतजाज का ऐलान। मावनी खुसूसी KP शफीक जान का कहना है 4 नवंबर से फैमिली के साथ मुलाकात नहीं हो रही। सेहत से मुतालिक तशवीश मौजूद है। गुड गवर्नेंस नौजवान वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की तरजीहात में शामिल है। मुस्लिम लीग नून अपने माजी को भूल जाती है।
उनके रहनुमा अपने मुजरिम कायद से लंदन में मुलाकातें करते रहे। ये बानी की बयानात तस्वीर से खौफजदा है। मंगल को तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हाई कोर्ट जाएंगे। बानी की फैमिली के साथ अडयाला जेल भी जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के लोग वज़ीर आला KPK के मुंतज़िर हैं। वहाँ के खंडर, अस्पताल और स्कूल वज़ीर आला की रात तक रहे हैं। वहाँ के तलबा स्कॉलरशिप प्रोग्राम और लैपटॉप के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आला की कुर्सी तमाशा और मजाक बन चुकी है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का बयान कहते हैं कि 23 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने नून लीग के हक में फैसला दिया। आप फैमिली रीयूनियन ज़मान पार कर लिया करें, आवाम को तकलीफ ना दें। SC हेडक्वार्टर खुदकुश धमाके की तहकीकात जारी। तीनों हमलावरों के अफगान शहरी होने की तस्दीक तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक। धमाके से मुतालिक अब तक 100 से ज़ायद मुश्तबा अफराद से तफ्तीश की जा चुकी। हमलावरों की रहमान बाबा कब्रिस्तान से फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स तक आमद की फुटेज हासिल की गई। सहूलतकार की खोज लगाई जा रही। हमले के दिन खुदकुश हमलावरों के ज़ेर इस्तेमाल कोई फोन नहीं था।